हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम एंगल का ही टॉपिक है आपके लिए छोटा सा, लेकिन ये है कि विराहत एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं ना। तो चलिए फटाफट हम इसको भी सीख लेते हैं कि तो वो कोण जो मतलब जिसकी नाप 180 डिग्री से अधिक हो, है ना। 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको हम विराहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आप चलिए हम आपको पहले समझा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक हम पॉइंट खींच लेते हैं ना, इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए कुछ भी नेम दे देते हैं ए और इसको बी। तो जब हम इन दोनों एंगल को यहाँ पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक सरल रेखा बन गई, है ना। ये एक सरल रेखा बन जाएगी और जो सरल रेखा होती है उसके कोण का नाप कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये हम पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो और जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसका नाप जो है 90 डिग्री होता है। अगर परपेंडिकुलर हम नीचे तक खींच दें तो यहाँ चारों खानों में 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। चारों खानों में 90 डिग्री का बन जाएगा। तो वो कोण जिसकी नाप 180 डिग्री से अधिक हो, है ना, लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं विराहत एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो 180 डिग्री से जब अधिक होगा तो अगर हम ये इसको हटा दें, है ना, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए। तो 100 यहाँ पे तो 180 डिग्री का बन ही रहा है। तो लेकिन हम और ज़्यादा इसको अगर रोटेट करें, यहाँ तक हमको लेके आना है, तो अगर हम यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 180 से 181 हो जाएगा, 82, 83, 84। और जब हम इस वाली लाइन को ही पूरा मिटा देंगे, इसको भी हम इरेज कर दिए, तो ये जो बना रह गया ये और ये बाहर का अंदर का ना, देखिए आप ये जो बाहर अब कोण बन गया, है ना। तो यहाँ तक तो 90 डिग्री का था और फिर जब सीधा किए तो यहाँ 90 डिग्री, फिर नीचे भी 90 डिग्री, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 90 डिग्री को जब 3 बार हम किए तो यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंगल बना वो 270 डिग्री का। कोई ज़रूरी नहीं है कि 270 का हो तभी वो विराहत एंगल होगा। अगर वो 181 डिग्री है या फिर 359 डिग्री है तब भी वो विराहत एंगल कहलाएगा, है ना। तो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हम चलिए 270 डिग्री का आपको बना के दिखा दिए। आप 280, 290 कितने का भी बनाए तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो वो कोण जिसकी नाप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उसको हम विराहत एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको चलिए नाम भी दे देते हैं। इसको हम क्या नाम दे दें, इसको हम बी नाम दे दें, इस वाले पॉइंट को, इसको ए नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। तो इस तरह से ये जो कोण बना हुआ है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।